इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 1 CR, 2 CR, 4 CR, 5 CR, 10 CR, 20 CR, कितना बताओ, कितना होना चाहिए? वो तो फिर ग्रिड में नहीं आ रहा। अब देखना, जस्टिफिकेशन देखना उसका। लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, गुड्स इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। होम इंश्योरेंस होना चाहिए, व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए, और जितना इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है फ्यूचर को लेकर के। कोई बीमार पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता। तो वो प्लानिंग भी होना चाहिए कि नहीं? फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग भी होना चाहिए। यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया उसने, ऐसा नहीं किया, ऐसे ही उस फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं, उसके अनुसार यदि हम कुछ एक्स अमाउंट सेव करते हैं, इसमें क्या दोष है? दोष है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं दोष? है कि नहीं इस दोष? नहीं, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई दोष नहीं। अब इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यह अमाउंट, एक्स अमाउंट कितना होगा, क्वेश्चन इसका है। प्रश्न यहां खड़ा होता है, कितना होना चाहिए? आप बता सकते हो कितना होना चाहिए राजेश जी? आपकी भी फैमिली, ये 2 बच्चे हैं ना, सब कुछ आपके पास है। जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन लेकर के चलना है। देखो, धर्म की बातें, शास्त्रों की बातें, गुरुओं की बातें, समझाने की बातें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि आपके मन में, खासकर आज की जनरेशन के मन में क्वेश्चन हमेशा आता है, हमारे जी शास्त्रों में लिखा होता है, तो शास्त्रों की बातें हैं। आज का जमाना पूरा अलग है, हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बैलेंस बना करके चलना है, सब कुछ फ्यूचर को देख करके चलना है। और एक बात और भी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आज जो वैल्यू 1 लाख रुपीस की है, 10 years डाउन द लाइन, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, महंगाई बढ़ते चली जाएगी, वो डिवैल्यूज होता चला जाएगा, है ना? आज आपको गोल्ड परचेस करना है, 10 ग्राम गोल्ड सपोज 60,000 रुपीज में आएगा। आज से 20 साल 25 साल पहले 5,000 रुपीज गोल्ड की कीमत कितनी थी? लेट 90s में गोल्ड की कीमत 4,000 रुपीज पर 10 ग्राम थी। इतनी ऐसी थे ना, इतना ही था। 96, 97, 98 में जब हम थे, उस समय 4,000 रुपीज
₹4,200 पर 10 ग्राम गोल्ड की कीमत थी। 25 ईयर्स के बाद अब जो है अप्रोक्सीमेटली 60,000 की रेंज में वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस 25 ईयर्स के इस टाइम स्पैन में इसका प्राइस कितना बढ़ गया? कितना मान ले अपन? अराउंड 14-15 टाइम्स, 15 टाइम्स। यदि उसके अनुसार कोई मनी प्लानिंग करता, फाइनेंशियल प्लानिंग करता इन मॉनेटरी टर्म्स में, तो आज तो कहीं का नहीं रहता वो। कहीं का नहीं रहता कहीं का। बोले आज तो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा वो। बहुत सारे लोग आते हैं जो परिग्रह प्रमाण व्रत ले लेते हैं। बोले महाराज जी उस समय हमने 20 लाख का प्रमाण ले लिया था कि 20 लाख से ज्यादा अथवा 1 CR से ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने कहा ही नहीं कि मॉनेटरी टर्म से परिमाण करो। उन्होंने कहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण के अनुसार लिमिटेशन करो। इतनी लैंड होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, इतने फ्लैट्स होना चाहिए, इतना गोल्ड, इतना सिल्वर। श्रावकों के लिए बता रहे हैं, साधु के लिए नहीं बता रहे हैं। हाँ, 1 kg गोल्ड के अमाउंट में आज 1 kg गोल्ड की जो वैल्यूएशन हो जाती है, उस टर्म में आपको परिमाण करना है, ना कि मॉनेटरी टर्म्स में करना। समझने की बात है। बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज जी ने, भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया है। श्रावक को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, बड़ा प्रैक्टिकल तरीका उन्होंने बताया। वो आपकी हर परिस्थिति को जानते हैं, वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है, बड़े प्रैक्टिकल। हाँ, तो बताइए आपके हिसाब से कितना होना चाहिए कंटिजेंसी प्लानिंग को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के श्रावक के जीवन में? महाराज जी ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करेगा, नीड्स के ऊपर, आवश्यकताओं के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन जितना हम फैलाएंगे वो कम ही है। तो हमें जितनी ज़रूरत हमें लगती है फ्यूचर के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से, तो उतना ही हमारा बिल्कुल लिमिट एकदम कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने जो परिग्रहों को बढ़ाते जाएं। तो यही लगता है मेरे को। जो फ्यूचर वो इस प्रकार से बनाना चाहता है, प्रेजेंट भी तो उसका इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं, देखो सही से तरीके को समझने की कोशिश करें। यहां सिर्फ डिस्कशन बातों के लिए नहीं कर रहे हम। महाराज जी, जब ऐसी स्थिति आती है तब लोग अपने आप ही कम कर देते हैं अपनी जरूरतें, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ज्यादा पैसा है नहीं है। नहीं, एक डिसेंट लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। एक डिसेंट जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए, एट पार यदि आप लेकर के चलो, आप सारी अपनी नीड्स फुलफिल कर लो, जो भी है आपको लगता है मॉनेटरी टर्म्स में, एजुकेशन को, हेल्थ को लेकर के कर ली, ठीक है। पर एक प्लानिंग भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो और जैसा चल रहा है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। टेंशन फ्री जीना, स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हो, जीवन में उस आनंद को यदि पाना चाहते हो, विकल्पों से ऊपर उठ करके जीना चाहते हो, तो आचार्य भगवान ने एक रास्ता दिया आप लोगों के लिए। बोले आप लिमिटेशन करो, इतनी प्रॉपर्टी रखूंगा मैं। हाँ, बच्चों को देखकर ठीक है, फ्यूचर बच्चों को देख करके बच्चों को एक फ्लैट चाहिए तो ठीक है, रख लिया आपने। इतनी कार्स रखूंगा, इतनी गाड़ी रखूंगा, इतनी गोल्ड ज्वेलरी, इतनी सिल्वर ज्वेलरी, वॉट एवर एक्स अमाउंट। क्या आपने कभी कुछ प्लानिंग करने की कोशिश की है? आप जितने जैसे ही प्लानिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर लिमिट क्रॉस होते ही आपको फिर कुछ लेना देना ही नहीं है। आपका टेंशन अपने आप ही कम हो जाएगा। सपोज आपने मार्केट में, शेयर मार्केट में 5 लाख इन्वेस्ट किया है, वॉट एवर, आपको मालूम है आपकी कैप कितनी है, और उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें हो रहा है, आपको फर्क पड़ेगा? 5000 पॉइंट्स क्रैश हो जाता है अथवा शूट अप हो जाता है, आपको फर्क पड़ेगा?
गोल्ड का प्राइस एकदम शूट अप हो जाता है अथवा नहीं होता है, आपको फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता आपको? बताना। मार्केट में कुछ भी मूवमेंट क्यों ना हो तो आपको ज्यादा अंतर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वहां पे। आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी रेंज में आते ही अब वहां पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने लिमिटेशन कर लिया कितना एक्स अमाउंट सोने में ज्वेलरी की अपेक्षा, प्रॉपर्टी की अपेक्षा मेरा है, उसके बाद मार्केट में कुछ भी होता रहे आपको ज्यादा अंतर पड़ता ही नहीं है। आपको अंतर ही तब पड़ता है जब आपका जुड़ाव उससे होता है अथवा आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नहीं समझ में आ रही? तो जैसे उसने परिग्रह का लिमिटेशन कर दिया, प्रमाण कर दिया, अब उस रेंज के बाहर वो निर्विकल्प हो जाता है। फिर वो सोना हो, चांदी हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टीज हो, क्लोथिंग्स हो, बर्तन हो, और भी जो आपको लगता है, तो एक ऐसा कंसेप्ट बनाना सीखो हमारी नीड्स कितनी है, उससे ऊपर हम कितना जोड़ करके रखें। क्यों नहीं उसे डिस्कार्ड करते हैं, निकाल करके अलग क्यों नहीं करते? अब फिर आप कहो कि महाराज जी सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, इतने ही जोड़े कपड़े हैं तुम्हारे पास, हा? एक ही गाड़ी यूज करते हो हमेशा, एक ही मोबाइल यूज करते हो। कई लोग तो 4 मोबाइल लेकर के चलते हैं, क्या नीड है 4 की? बताना। यदि बिजनेस चल रहा है तो बात अलग है, नीड होती 4 की। अच्छा, 4 कार की आवश्यकता क्या होती घर में? 3 कार की आवश्यकता क्या? क्या? एक व्हीकल जो 4 व्हीलर है, 4 की कैपेसिटी से है, अब एक एक व्यक्ति एक एक लेकर के जा रहा है, तो 25% आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसका स्पेस, 75% अनयूज्ड है। अनयूज्ड है कि नहीं वो? इट्स वेस्टेज ऑफ मनी। नहीं, आपको यहां से ट्रेवल करना है, सपोज आप, एक वे होता है अपनी व्हीकल से, पर्सनल व्हीकल से, एक होता है शेयरिंग कैब से जा रहा है। नहीं, 2 व्हीलर नहीं, सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहे। क्या आप ऑप्ट करते हो? महाराज जी यदि मैं शेयरिंग में जाऊंगा तो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, ऐसा है? स्टेटस डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये विचार आता है। आपको जर्नी करना है, कहीं भी जाना है, मीटिंग में जाना है, आप बड़ी लग्जरी कार लेकर के जा रहे हैं, सिर्फ आप अकेले हैं। नहीं, कुछ सिचुएशन होती है वहां आपके लिए जाना पड़ता, वो तो समझ ही जा सकती है, या सेफ्टी की बात है, कुछ ऐसा कैरी कर रहे हो, तब तो ठीक है, आपको अकेले जाना, ट्रेवल करना चाहिए। हाँ ठीक है, वो इंप्रेशन, वो तो बिजनेस का एक पार्ट हो गया, वो बात अलग ही हो गई। आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, जो भी एक्टिविटी आप डे टू डे कर रहे हो, क्या वो वैसे ही की जाना चाहिए जैसे आप कर रहे हो? आखिर हम अपने लिए नहीं उड़ाएंगे तो किसके लिए उड़ाएंगे? कमा किसके लिए रहे? कमा किसके लिए रहे? जब इतना कमा ही रहे हैं उसका यूज भी तो होना चाहिए। एक चीज है अनयूज पड़ी है, एक है मिसयूज हो रही है। पैसा तो भामाशाह के पास भी बहुत था, हा? नहीं था? आपसे कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा। उसने उस पैसे का यूटिलाइजेशन अपने देश की रक्षा के लिए, जब राणा प्रताप पर विपत्ति आई, महाराणा प्रताप पे,
पता होगी वो कथा आपको, राजस्थान की घटना। शत्रु पक्ष ने आक्रमण किया, कुछ नहीं बचा, महल छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा महाराणा प्रताप को। सेना छूट गई, महल छूट गया, धन वैभव छूट गया। जो अभी तक महलों में राज करते थे अब दर दर भटक रहे, जंगल की खाक छान रहे हैं। उस समय एक व्यक्ति हुआ भामाशाह नाम का, वो खोजते खोजते अपने राजा के पास गया। बोला, राजा आप तो महाराणा हो, महाराणा होते हुए जंगल में भटक रहे हो, ये शोभा नहीं देता। प्रजा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अच्छी विचारधारा की रक्षा के लिए आपको पुनः आगे आना चाहिए। तो राजा कहता है, क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, न सेना है, न खाने के लिए कुछ है, इवन घास की रोटी खाना पड़ा उसे। जंगल में भटकते भटकते गेहूं भी नहीं मिला, आटा भी नहीं मिला। वो उसकी पत्नी, बच्चा कौन सी रोटी खा रहे थे? घास की रोटी खा रहे। उस समय भामाशाह आया करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को भरते हुए। क्या चिंता है, मेरे पास धन था, है मेरे पास, पुण्य से मुझे मिला है, इसका उपयोग करो आप। क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, बस। उसी धन से फिर उस महाराणा प्रताप ने अपनी सेना खड़ी की, पुनः युद्ध लड़ा, पुनः अपना राज्य पाया, प्रजा को सुरक्षा का वातावरण दिया। यदि आपके पास है, आप ये तर्क देते हो कि हमने कमाया, हमारे पास है, तो हम तो उसका उपयोग करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।